Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा एएचडीपी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एएचडीपी सेकेंड ईयर के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट है मेडिसिन के अंदर हमारा चल रहा था नर्वस सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, मेनिंजाइटिस जो डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है कि ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनके अंदर जो सूजन आ जाती है उसे क्या कह देते हैं, मेनिंजाइटिस कह देते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंसेफ्लाइटिस। क्या पढ़ेंगे हम? एंसेफ्लाइटिस। तो देखिए हम एंसेफ्लाइटिस क्या होता है। डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ में पहले हो गई थी हमारी मेनिंजाइटिस, आज है एंसेफ्लाइटिस। क्या है? एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस में क्या होता है? एंसेफ्लाइटिस के अंदर जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं उनकी सूजन को हम क्या कह देंगे? एंसेफ्लाइटिस कह देंगे। तो ब्रेन के ऊतकों की सूजन को एंसेफेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंसेफ्लाइटिस कहते हैं। इस रोग में पशु का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS काम करना बंद कर देता है। CNS क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। पशु के शरीर में लकवा आ जाता है तथा पशु अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि पशु बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। इसे क्या कह देंगे? एंसेफ्लाइटिस कहते हैं। लेकिन जब शुरुआत में ब्रेन में सूजन आती है तो पशु थोड़ा सा उग्र व्यवहार का हो जाता है और उत्तेजित होता रहता है। शुरुआती अवस्था में पशु उग्र हो जाता है तथा उत्तेजित रहता है। एंसेफ्लाइटिस में ये होता है। लेकिन बाद में क्या होते हैं कि धीरे धीरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे पशु के लकवा आ जाता है तथा पशु बेहोश हो जाता है। ठीक है, ये हो गई एंसेफ्लाइटिस। अब एंसेफ्लाइटिस किन कारणों से होता है वो हम देखेंगे। इटियोलॉजी ऑफ एंसेफ्लाइटिस। तो जब हम पशु के मेनिंजाइटिस डिजीज़ का ठीक से उपचार नहीं कर पाते या करवा पाते तो आगे चलकर यह स्थिति एंसेफ्लाइटिस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? एंसेफ्लाइटिस में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक कारण। अब इसका जो दूसरा कारण है
वो है पशु के ब्रेन में चोट का लगना। भाई अचानक पशु के पेट में ब्रेन में जो चोट लग जाती है उससे भी होता है, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, और इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में सूजन होने पर भी ब्रेन में सूजन आ जाती है तथा एन्सेफलाइटिस हो सकता है। ये भी कारण है कि भाई किसी और अंगों में सूजन आ रही है, उसके द्वारा भी ब्रेन में सूजन रह सकती है। अब हम बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की हम बात करें तो बैक्टीरियल जैसे लिस्टेरियोसिस का बैक्टीरिया हो गया है, एंट्रोटॉक्सीमिया हो गया, साल्मोनेलोसिस हो गया, ये सारे हैं बैक्टीरिया। साल्मोनेलोसिस हो गया, ठीक है, लिस्टेरियोसिस हो गया। अब वायरस की हम बात करें तो रेबीज़, क्योंकि रेबीज़ से अगर जब रोग होता है पशु को तो उससे भी क्या होता है, पशु का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वही प्रभावित होता है रेबीज़ में भी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स प्रकट होते हैं एन्सेफलाइटिस में। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एन्सेफलाइटिस? सिम्टम्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा? पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा है पशु सिर को दीवार में दबाएगा। क्या करेगा? बार बार दीवार की ओर दबाएगा। उसके अलावा क्या करेगा? पशु गोल गोल घेरे में घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो रीज़न है उसमें क्या होता है कि इस रोग में पशु चेतना शून्य नहीं होता। पशु चेतना शून्य नहीं होता, मतलब बेहोश तो होगा लेकिन कोमा जैसी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। बेहोश होता है लेकिन कोमा जैसी कंडीशन नहीं होती है। उसके अलावा क्या होएगा? पशु शुरू में तो उग्र व उत्तेजित रहता है, थोड़ा सा गुस्से में रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा? उसके अलावा क्या सिम्टम्स होंगे? पशु के जो शरीर है उसमें ऐंठन आ जाएगी, है ना, और ज़मीन पर पैरों को मारेगा, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन तथा ज़मीन पर पैर मारना, ये सब भी इसके सिम्टम्स हैं। उसके अलावा क्या होगा कि पशु बीच बीच में शांत होगा और अचानक से ही उत्तेजित हो जाएगा। इसका नेक्स्ट सिम्टम्स है पशु बीच बीच में शांत होगा और फिर अचानक से उग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है, यानी कि पशु गुस्सा आता है सिर दर्द की वजह से, बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत ही गंदा व्यवहार करना शुरू कर देता है। और उसके अलावा क्या होगा इसका सिम्टम्स?
पशु अगले पैरों पर खड़ा ना होकर पिछले पैरों से लंगड़ा कर चलता है। क्या होता है? पिछले पैरों से लंगड़ा कर चलता है। और क्या करेगा? ये हो गए इसके सिम्टम्स। आगे हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। सिम्टम्स को एकदम डायग्नोसिस में देख लें। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में वही सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। क्या होएगा? सिम्टम्स एंड हिस्ट्री हो जाएगा। उसके अलावा हम इसका ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट ऑफ एंसेफ्लाइटिस। तो एंसेफ्लाइटिस में अगर एंसेफ्लाइटिस रेबीज़ की वजह से हो रहा है तो कोई भी उपचार संभव नहीं है। क्या होगा कि अगर रेबीज़ के कारण है तो कोई भी उपचार नहीं है। रेबीज़ के कारण कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एक बार रेबीज़ होने के बाद पशु की मौत निश्चित है, उसकी डेथ पॉसिबल है हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। ठीक है। दूसरा है, अगर किसी पॉइजनिंग की वजह से हुई है तो उसका एंटीडोट देंगे। विषाक्तता की वजह से है तो एंटीडोट देंगे। क्या करेंगे? एंटीडोट देंगे पशु को। उसके अलावा क्या करेंगे कि पशु को शांत करने के लिए उसको क्या करेंगे हम? पशु को शांत करने के लिए सेडेटिव या ट्रैंक्विलाइज़र देंगे। ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे? पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। एंटीबायोटिक ड्रग में आएगा हमारा क्लोराम्फेनिकोल। हम सभी को पता है मस्तिष्क से संबंधित अगर जो बीमारी आती है तो उसमें हम सीधे क्लोराम्फेनिकोल दे देते हैं। क्लोराम्फेनिकोल दे देंगे पशु को कम से कम 10 ml इंट्रामस्कुलर। क्लोराम्फेनिकोल 10 ml इंट्रामस्कुलर, क्योंकि जो मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्लोराम्फेनिकोल काम में ली जाती है। अगर किसी भी दिमाग से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित अगर कोई रोग है तो पशु को डायरेक्ट हम क्या देंगे? क्लोराम्फेनिकोल, जो मस्तिष्क से संबंधित रोगों में ही काम आती है मेन रूप से। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? पशु को एक देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देंगे। जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग में आ गया हमारा प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन। प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन दे देंगे पशु को कम से कम वही 10 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? पशु को थोड़ा एनर्जी देने के लिए एक इंजेक्शन दे देंगे डेक्सट्रोज का इंजेक्शन। डेक्सट्रोज कम से कम 1000 ml IV हम पशु को दे देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे? हम ताकत के लिए न्यूरोबाइन फोर्ट क्या करेंगे? ताकत के लिए दे देंगे एक इंजेक्शन न्यूरोबाइन। कौन सा? न्यूरोबाइन का इंजेक्शन दे देंगे 15 ml इंट्रामस्कुलर।
ये हो गया हमारा आज का ट्रीटमेंट। उसके अलावा क्या करेंगे हम कि पशु को हो सके तो जो फिनोबार्बिटोन होती है 100 mg दिन में 2 बार जाइलेजिन इंजेक्शन के साथ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, फिनोबार्बिटोन जो सेडेटिव ट्रैंकुलाइजर आती है उसका उपयोग करेंगे 100 mg दिन में 2 बार देंगे। किसके साथ, जाइलेजिन के इंजेक्शन के साथ। किसके साथ, जाइलेजिन के इंजेक्शन के साथ देंगे कम से कम पशु को, या सिक्विल का इंजेक्शन के साथ, या इंजेक्शन सिक्विल 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये भी 5 ml इंट्रामस्कुलर। फिनोबार्बिटोन दे देंगे क्या तो 100 mg दिन में 2 बार, या फिर इंजेक्शन जाइलेजिन दे देंगे 5 ml, या फिर इंजेक्शन सिक्विल दे देंगे जो सेडेटिव और ट्रैंकुलाइजर का काम करेंगे, पशु के दिमाग को शांत करेंगे और उसे नींद आएगी और उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अगर पशु का अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला गया है तो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, एस्टोन सिरप आती है वो भी हम पशु को दे सकते हैं। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए वह नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए सिरप स्टोन्स सिरप हम पशु को दे सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ आज हमारी जो डिजीज़ है नर्वस सिस्टम की एंसेफ्लाइटिस हो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।